दिल्ली से श्रीनगर तक भारी सियासी हलचल है। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल सकता है। राष्ट्रपति से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले 3 तारीख को और फिर गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की। और यह जो दोनों मुलाकातें हुई कुछ घंटों के अंतराल पर, तो यह कयास तेज हो गए कि क्या जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जा सकता है। और इसी को लेकर तो ये कोई पहल नहीं की जा रही है। राष्ट्रपति से पहले प्रधानमंत्री और फिर कुछ घंटे के बाद गृह मंत्री ने मुलाकात की। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की बैठकों के बाद अब ये कयास तेज हो गया है। और इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने एनएसए अजीत डोभाल के साथ भी एक हाई लेवल मीटिंग की 5 अगस्त को लेकर। हालांकि सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी पोस्ट किया है और लिखा है कि सौभाग्य से कुछ बुरा नहीं होगा। आपको बता दें कि आज के दिन 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाई गई थी। प्रशांत त्यागी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, पहले तो ये कि आज एनडीए के सांसदों की बैठक हो रही है, दूसरी तरफ लोकसभा की कार्यवाही और राज्यसभा की कार्यवाही, इस मानसून सत्र का आज 12वां दिन और 12वें दिन भी क्या सदन की कार्यवाही सुचारू ढंग से चल पाएगी, ये एक बड़ा सवाल। जी बिल्कुल, देखिए आनंद, सबसे पहले आपको बता दूं कि 10 बजे जो है इंडिया ब्लॉक के फ्लोर लीडर्स की एक बैठक है जो कुछ ही देर में शुरू होने वाली है, जिसमें तमाम इंडिया ब्लॉक के जो दल हैं उनके टॉप लीडर्स, फ्लोर लीडर्स जो है इस बैठक में मौजूद रहेंगे। चर्चा की जाएगी कि आखिरकार एसआईआर पर सरकार को किस तरह से खेलना है और अलग अलग जो दल है उनका स्टैंड इस पूरे मामले को लेकर क्या है, क्योंकि लगातार सड़क से लेकर संसद तक विपक्ष इस मामले को पुरजोर तरीके से उठा रहा है। और 10:30 बजे जो है इंडिया ब्लॉक के जो सांसद हैं वो विरोध प्रदर्शन भी करेंगे मकर द्वार पर और मुद्दा रहेगा एसआईआर, क्योंकि विपक्ष लगातार कह रहा है कि बिहार में करीब 65 लाख मतदाताओं को मतदाता सूची से हटा दिया गया है। तो एक बड़ा सेटबैक जो है वो होगा और आम नागरिक का वोट देने का अधिकार जो है वो सरकार छीन रही है और चुनाव आयोग बीजेपी के कहने पर काम कर रहा है। इस तरह के जो आरोप है वो विपक्ष लगा रहा है और लगातार सदन के अंदर चर्चा की मांग कर रहा है। उनका कहना है कि बीएसी की बैठक की जाए, उसमें चर्चा के लिए जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर 16 घंटे तय किए गए थे, इसी तरह से एसआईआर के ऊपर भी समय तय किया जाए और चर्चा कराई जाए। ठीक है। हालांकि अब और एक चीज और कि अब सदन की कार्यवाही को लेकर तो हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं। सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू होगी तो फिर देखेंगे कि क्या किस तरह से क्या मूड है विपक्ष का। लेकिन आज 5 अगस्त है और 5 अगस्त का दिन काफी अहम होता है, काफी महत्वपूर्ण है इस सरकार के लिए। और एक चर्चा अब शुरू हो गई है प्रधानमंत्री की और फिर उसके कुछ घंटे के बाद गृह मंत्री की 3 तारीख को जिस तरह से राष्ट्रपति के साथ मुलाकात हुई, तो अब चर्चा शुरू हो गई है कि क्या जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे को बहाल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है या उसके लिए कुछ घोषणा हो सकती है। जी बिल्कुल, देखिए अमूमन इस तरह की जो मुलाकात है वो राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री की नहीं होती है। जब कोई महत्वपूर्ण बिल पर कोई चर्चा होती है या फिर कोई डिस्कशन करना होता है तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिलने जाते हैं, क्योंकि कई मुद्दे अब देखिए लंबित है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भी है तो हो सकता है उस पर भी एक चर्चा हुई हो। कोई महत्वपूर्ण बिल सरकार कोशिश कर रही हो कि इस बार इस सत्र में लाया जाए, उसकी भी एक चर्चा हो सकती है। और जो लगातार कहा जा रहा है कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, उसको लेकर भी बात हो सकती है, क्योंकि गृह मंत्री ने भी मुलाकात की है राष्ट्रपति से और फिर एनएसए अजीत डोभाल से भी गृह मंत्री की मुलाकात हुई है। तो यानी कि हर एक चीज पर डिस्कशन किया गया होगा कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरह के आउटकम्स होने चाहिए, क्या कुछ नुकसान तो नहीं है। इन तमाम पहलुओं पर चर्चा संभव है की गई होगी, क्योंकि लगातार जो है, जब आपको ध्यान होगा आनंद की जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार भी हो रहा था तो बीजेपी की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि अगर बीजेपी सरकार में आती है तो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। और खुद प्रधानमंत्री ने भी 2 बार इस बात का जिक्र जो है जम्मू कश्मीर की धरती से किया था। और कुछ दिन पहले आपको ध्यान होगा कि खुद नेता विपक्ष राहुल गांधी और नेता विपक्ष राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री को और इस बात की चर्चा की थी कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए जम्मू कश्मीर को, क्योंकि आपने भी ये वायदा किया था। तो हो सकता है कि एक बड़ा कदम सरकार ये उठाने की कोशिश कर रही हो, प्लानिंग कर रही हो और इसी मद्देनजर जो है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की मुलाकात राष्ट्रपति से हुई हो। जी क्योंकि ये इसलिए भी
कि प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई तो उस समय ये बातें आई कि प्रधानमंत्री विदेश दौरे से आए, इंग्लैंड के दौरे से आए, तो फिर ब्रीफ करने के लिए राष्ट्रपति के पास गए हैं, लेकिन 4 घंटे के बाद ही गृहमंत्री वहां उनसे मिलने गए। और उसके बाद अब एक हलचल और तेज हो गई कि आखिर ऐसा क्या कि प्रधानमंत्री के मिलने के तुरंत बाद राष्ट्रपति से गृहमंत्री की भी मुलाकात हुई और फिर गृहमंत्री एनएसए से भी मिले। और इस बीच देखिए वो सारा कुछ इसलिए भी हम आपसे चर्चा कर रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला गुजरात जाते हैं और वहां पर गुजरात में पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए कि आमंत्रित कर रहे हैं वहां पर कि आप जम्मू कश्मीर में भी आइए और लिंक जोड़ रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी से, तो वहां पर फोटो खिंचवाते हैं। तो ये सारा कुछ जब बनता जा रहा है तो ऐसा लग रहा है कि आज कुछ जम्मू कश्मीर के लिए कुछ खास हो सकता है और लोग इसको लेकर काफी उत्सुक भी हैं, जानना भी चाह रहे हैं, इंतजार भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए आनंद, अब जो महत्वपूर्ण है जो एनडीए की बैठक हो रही है, क्योंकि जो एनडीए की बैठक भी बुलाई गई है, हो सकता है कि उसके अंदर भी इस बात को लेकर चर्चा हो और जो सहयोगी दल है उनको कॉन्फिडेंस में प्रधानमंत्री के द्वारा लिया जाए, उनसे बातचीत की जाए और उनको बताया जाए कि सरकार कौन से कदम जो है जम्मू कश्मीर को लेकर उठाने का विचार विमर्श कर रही है। क्योंकि ये बात देखिए बिल्कुल सही है कि प्रधानमंत्री मुलाकात करते हैं राष्ट्रपति से और उसके कुछ देर बाद ही गृहमंत्री मुलाकात करते हैं, क्योंकि अगर कोई सामान्य बिल की बात होती तो प्रधानमंत्री खुद ब्रीफ कर सकते थे, उसके बाद गृहमंत्री की मुलाकात की जरूरत नहीं थी। लेकिन गृहमंत्री मुलाकात करते हैं, उसके बाद एनएसए अजीत डोभाल से गृहमंत्री की मुलाकात होती है, तो लगता है कि कोई सुरक्षा मामलों को लेकर भी चर्चा की गई होगी। अगर धारा 370 हटने के बाद पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को दिया जाता है तो कोई उससे नुकसान तो नहीं है, कोई सुरक्षा का कोई अभाव तो नहीं होगा। इन सब तमाम चीजों पर चर्चा जरूर की गई होगी और एनडीए की अब जो बैठक चल रही है उसमें भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या जम्मू कश्मीर की पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर कोई बात प्रधानमंत्री एनडीए के सांसदों इसको के साथ लेकर करते हैं या फिर उनको कुछ विपक्षी खेमे की अगर हम बात करें तो कि किस तरह की हलचल है प्रशांत? देखिए विपक्ष लगातार देखिए आनंद इसकी बात कर रहा है, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि खुद लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्र लिखा था प्रधानमंत्री को, लद्दाख को लेकर भी उन्होंने बात की थी और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य दर्जा देने की मांग की थी और उन्होंने याद भी दिलाया था कि प्रधानमंत्री ने किस किस तारीख को किस किस जगह पर ये बात कही थी कि पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है जब दोनों ही बड़े लीडर्स और नेता विपक्ष दोनों ही सदनों के इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री के सामने कर चुके हैं तो शायद विपक्ष को इसमें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बारे में इसका विश्लेषण करने के लिए।